हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु पे आपका स्वागत है। आइए हम आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें कुछ सर्वसमीकाएँ और चतुर्थांश का जानकारी होना चाहिए। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में आपको साइड में बता देता हूँ। ओके, देखिए ये होता है चतुर्थांश। ये होता है, इसमें होता है 90 से माइनस थीटा फिर यहाँ होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फिर इसमें होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसमें सभी यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसमें सारे के मान पॉजिटिव होते हैं। इसमें ओनली साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा हमेशा पॉजिटिव होंगे। इसमें टेन पॉजिटिव होगा, टेन थीटा और कोट थीटा इसमें ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। और इस वाले में कॉस थीटा एंड सेक थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो भी मान आएंगे वो यदि कास 90 प्लस थीटा है तो वो साइन 90 माइनस साइन थीटा में बदल जाएगा। यदि इसमें साइन 90 प्लस थीटा है तो वो कास थीटा में बदलेगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, यदि साइन 90 प्लस थीटा है तो ये तो आया दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि 90 प्लस थीटा देखिए दूसरे चतुर्थांश में आता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन यहीं पर यदि हम देखें तो यदि यही कॉस 90 प्लस थीटा होता तो ये माइनस साइन थीटा में बदल जाता, माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार इस वाले में देखेंगे, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट में होता है 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन है, साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा में बदल जाएगा। इसमें मैंने पहले बताया था कि ऑल मतलब सभी ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका मान कोई भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसका हो जाएगा साइन थीटा। इसके लिए हमें कुछ सर्वसमीका की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं आपको कुछ सर्वसमीकाएँ भी बता देता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों सर्वसमीका आप याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों सर्वसमीकाओं और इस चतुर्थांश में मैंने जो जानकारी आपको दी है वही आगे आपको इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। मैंने यहाँ पे आपको चतुर्थांश में बताया था, यदि कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो किस में बदल जाता है, साइन थीटा में।
तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हो जाएगा कॉस साइन 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है साइन में, तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 35 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। अब देखिए ये और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए हम यहाँ पे फिर से चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा 35 है, साइन स्क्वायर 35 सॉरी साइन स्क्वायर 35 प्लस इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35, क्योंकि 90 में से माइनस करेंगे 35 तो 56 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, सॉरी 55 आ जाएगा। इस नियम से यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 35 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर 35। देखते हैं नेक्स्ट 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉमन का मतलब होता है भाग, यानी कि इन दोनों में हम 2 से भाग दे देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 2 से गुणा हो गया, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा कास स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस ये हुआ साइन स्क्वायर 35 प्लस, अब यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यहाँ पर दिया है साइन 90 माइनस 35, यानी कि ये कॉस में बदल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35। अब यहाँ से देखिए सर्वसमीका नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 2 इंटू इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस ये देखिए साइन इस, अब यहाँ पे थीटा के स्थान पर क्या दिया है 35, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस कास स्क्वायर 35 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1। इस तरह से 2 इंटू 1 2 प्लस 1 बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल अगले स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इसमें दिया है इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल टू 2/3, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। इसमें देखिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें हो गया ये, इससे ये हो गया ए, ये हो गया बी और इसको हम मान लेते हैं सी। ये दिया है कि ए और बी मिलकर ये 90 डिग्री बनाते हैं, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, इन दोनों को 45 भी मान सकते हैं, 60 और 30 भी मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। हम इसको मान लेते हैं 45 और 45, तो ये अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें दिया है कॉस बी, यानी कि ये, तो थीटा के सामने का जो भुजा होता है वो कहलाता है लंब, और जो 90 अंश के सामने का भुजा होता है वो होता है कोण, और ये जो थीटा के साथ लगा हुआ भुजा होता है ये होता है आधार, सॉरी आधार हो गया। तो ये देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है,
कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा में कौन। आपने एक फॉर्मूला का नाम सुना होगा, लाल बटा में कक्का। इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब आधार, इसका मतलब लंब, इसका मतलब आधार, इसका मतलब कौन, इसका मतलब कौन। तो यानी कि साइन यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा कोट थीटा, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा के कौन, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा के कौन और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा में आधार। इसी तरह से कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा के लंब। सेक थीटा बराबर कोण बटा के आधार, कोसेक थीटा बराबर कोण बटा लंब। इसी से हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर थीटा के स्थान पर बी दिया है, थीटा के स्थान 35 है, तो यहाँ से 2 दिया है, यानी कि इससे कंपेयर करेंगे जब हम इस वाले से कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई के से, यानी कि आधार बटा कर्ण से, तो इसका जो 2 है ये हो जाएगा आधार और जो के है यानी कि कौन, ये हो जाएगा 3। अब हम इस एंगल से हमें देखना है, तो इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा लंब, और ये इससे सटा हुआ भुजा, कौन सा सटा हुआ भुजा क्या हो जाएगा आधार, और कौन हमें पहले से पता है, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है ना लंब बटा में आधार, लंब बटा में कौन, सॉरी लंब बटा में कौन। इसको हम, तो इसके लिए ए के लिए ये लंब है, तो लंब का मान क्या हो गया 2 और कौन क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3। इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान। इसमें भी हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये हो गया ए बी और सी, ये 90 डिग्री हो गया। इसके सामने का कोण मैंने बताया था आपको, ये होता है कोण, और थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब, और थीटा से जो सटी हुई भुजा होती है वो होता है आधार। हो गया। अब यहाँ से देखिए ये क्या हुआ, कोण क्या कितना है, कोण का मान दिया है 5, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा के कोण। कोण इससे कंपेयर करेंगे तो कोण बराबर 5 और लंब बराबर 3। एक ट्रिपलेट का नाम सुने होंगे आप लोग, ट्रिपलेट का नाम सुने हो या नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ट्रिपलेट एक ऐसी 3 संख्याओं का समूह होता है जो कि पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। यानी कि जैसे हुआ 3, 4 और 5, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय में जब रखेंगे, ये इन तीनों का समूह आपको मिल जाएगा। इस आधार से ये 4 हो जाएगा। और अब देखते हैं, अब हमें बताना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा में कोण। यहाँ से आधार क्या है 4, कोण क्या है 5।
इस तरह से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4/5। हम इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। आधार को निकालने का एक तरीका ये है कि कौन क्या दिया है, फार्मूला होता है पाइथागोरस में, कौन बराबर लंब का वर्ग, कौन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, यहाँ से कौन का मान कितना है 5 है, यानी कि 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। इसको पक्षांतर करेंगे तो आधार का स्क्वायर, आधार बराबर क्या हो जाएगा √16 बराबर 4। देखिए यहाँ से भी आधार 4 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है, दिया tan थीटा इक्वल टू 3/4। यहाँ फिर से हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए इसका और इसके बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। ये हो गया, इसको मान लेते हैं ये बी और सी, इसको थीटा मान लेते हैं। ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। देखिए लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कोण बराबर लंब, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोण का मान कितना है, कोण का मान हमें ज्ञात करना है और लंब का मान दिया है 3 का वर्ग प्लस आधार का मान 4 का वर्ग। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा √। जब ये स्क्वायर इधर आता है तो ये √ बना लेता है। ये हो जाएगा 9 + 16 बराबर 25, रूट में 25। कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5। कोण बराबर 5। यहाँ से हमारा पता चल गया कि कोण 5 है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमने आपको बताया था लंब बटा में कोण। याद है आपको, मैंने बताया था लाल बटा कक्का। ये हो गया साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। तो साइन बराबर लंब बटा के कोण। तो यहाँ से देख लेंगे लंब क्या है 3 है, कोण क्या है 5 है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 3/5। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया समझाने का आप इसे समझे होंगे। ओके, थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।